खौफ की रात। हेलो फ्रेंड, ये कहानी आदर्श की है। वह एक ऑटो ड्राइवर था। आदर्श हमेशा की तरह अपनी ऑटो लेकर मुंबई की सड़क पर निकल गया। तभी कुछ दूर जाते ही सड़क के किनारे उसे एक लड़की खड़ी दिखी। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था, इसलिए आदर्श को उसका चेहरा दिखा नहीं। आदर्श को उसने चलने को कहा। आदर्श ने ऑटो रोक दी। वह लड़की पीछे वाली सीट पर बैठी। कुछ दूर जाने के बाद आदर्श ने पूछा, बहन जी, कहाँ उतारूं आपको? पर पीछे से कोई जवाब ही नहीं आया। उसने फिर से पूछा, बहन जी, कहाँ उतारूं आपको? पर पीछे से कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी और उसे एक ठंडी हवा का झोंका मानो छू कर गया हो। वह डर सा गया। डर के मारे उसने रियर मिरर में देखा तो पीछे कोई नहीं था। उसके शरीर से मानो जान ही निकल गई हो। उसने ऑटो रोक दी और उतरकर देखने लगा। आदर्श ने उस लड़की को ऑटो के आगे पीछे और थोड़ी दूर इधर उधर देखा, पर वो लड़की आदर्श को दिखी नहीं। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। आदर्श ने भगवान का नाम लेकर फिर से ऑटो चालू किया। जैसे ही ऑटो थोड़ी दूर गई, फिर से हंसने की आवाज आने लगी। उसने पीछे देखा तो वह लड़की उसी सीट पर बैठी थी। उस लड़की का चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। उसके सिर से खून बह रहा था। उसकी आंखों के नीचे काले धब्बे हो चुके थे और वह एक डरावनी मुस्कुराहट के साथ आदर्श की ओर देख रही थी। यह सब देखकर आदर्श बहुत डर गया, पर उसे याद आया कि वह अपने साथ हमेशा एक हनुमान चालीसा लेके चलता है, क्योंकि आदर्श हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने अपने आप को संभाला और अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाल कर पढ़ने लगा। वह लड़की चीखने लगी और थोड़ी देर बाद वह वहां से गायब हो गई। आदर्श ने चैन की सांस ली और फिर वह ऑटो चालू करके उस सुनसान रास्ते से वापस आ गया और उसने यह सब अपने दोस्त को बताया। उसके दोस्त ने उसे कहा कि कल अमावस की रात थी और इस दिन हमें कभी कभी ऐसी ही दुष्ट आत्माओं से हमारा आमना सामना हो जाता है। उसके दोस्त ने कहा, आदर्श, अच्छा हुआ कि तेरे पास हनुमान चालीसा थी और हनुमान जी की कृपा से तू आज हमारे सामने है और बच गया। वो तेरा कुछ नहीं कर पाई, नहीं तो आज तू हमारे साथ नहीं होता। उस दिन के बाद से आदर्श कभी भी रात को किसी अकेली लड़की को अपने ऑटो में नहीं बैठाता है। अगर उस रात उसके पास हनुमान चालीसा नहीं होती तो पता नहीं आदर्श का क्या होता। कभी कभी हमारा पाला ऐसी ही मनहूस आत्माओं से हो जाता है।